गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि द स्टोरी ऑफ पालमपुर को मैंने कल खत्म किया था और मैंने बोला आज से कुछ क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर मोर इनपुट विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, डू यू एग्री। मतलब मॉडर्न फार्मिंग मेथड के लिए कुछ इनपुट की आवश्यकता होती है इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। क्या आप एग्री हैं? तो यस, मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर मोर इनपुट, और इसलिए हाँ मैं सहमत हूँ क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है उसमें अधिक इनपुट की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोर फिक्स्ड कैपिटल, मॉडर्न फार्मिंग मेथड नीड टूल्स मेडिसिन लाइक ट्रांसपोर्ट थ्रेशर्स ड्रिलिंग मशीन्स मोटर्स etc। देखिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड के लिए जो है टूल्स मशीन्स की आवश्यकता होती है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसिंग हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया, मोटर्स AC, ये सब। सेकेंड मोर वर्किंग कैपिटल, देखिए मॉडर्न फार्मिंग आल्सो नीड मोर वर्किंग कैपिटल, इट नीड केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स एचवाइवीज etc। देखिए और मॉडर्न फार्मिंग के लिए अधिक वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है, जैसे आपको केमिकल हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, एचवाइवीज हो गया, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक फसलों को उत्पादित कर सकते हैं। All these elements are manufactured in industries, hence it would be right to say that modern farming method make use of greater number of industrial output as compared to traditional farming method। और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, इसलिए ये कहना सही होगा कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है वो इंडस्ट्रियल आउटपुट को जो है यूजफुल बनाता है। किस कंपेरिजन में? ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड के कंपेरिजन में। How did the speed of electricity help farmer in पालमपुर? पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी के प्रसार ने कैसे मदद किया किसानों के लिए? The speed of electricity has helped the farmers of पालमपुर विलेज in the following ways। देखिए following ways से पालमपुर विलेज के फार्मर्स ने मदद की इलेक्ट्रिसिटी को प्रसार करने में। फर्स्ट, most of the houses have electric connections which facilitate them to fulfill the routine needs of lighting। देखिए अधिकतर घर जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन है जो क्या करती है, लाइटिंग की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड टू रन ट्यूबवेल्स इन द फील्ड देयरबाय हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग द एरिया अंडर इरिगेशन। देखिए वैसा क्षेत्र जो इरिगेशन के अंतर्गत आता है उन क्षेत्रों में इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से खेतों में ट्यूबवेल्स चलाया जाता है, जिससे प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी आती है। थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस आल्सो, और इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग जो है छोटे छोटे बिजनेस के तौर पे भी किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन वन। देखिए एरिया अंडर इरिगेशन को बढ़ाना जरूरी है, क्यों? यस, इट इज इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन बिकॉज nearly two-thirds of the people are dependent on farming for their livelihood। देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग 2/3 लोग जो है अपने आजीविका के लिए फार्मिंग पर डिपेंडेंट है। सेकेंड, मॉडर्न फार्मिंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इन द absence of adequate supplies। और मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है वो पर्याप्त जल की मात्रा की कमी में उसका यूज नहीं हो सकता, इसलिए इरिगेशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। Third, India cannot achieve the goal of self-sufficiency in food grains unless the area under irrigation is increased। और भारत जो है कभी भी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है फूड ग्रेन्स में जब तक वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड नहीं किया जाए। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जिस एरिया में इरिगेशन हो रहा है उस एरिया को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो ये था मेरा कुछ क्वेश्चंस, बाकी मैं कल कराऊंगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।